और चलिए अब मौसम का हाल जान लेते हैं। और प्रदेश के मौसम का हाल क्या है। प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। राजस्थान में सर्द हवाओं का असर नजर आ रहा है। तापमान में 1 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। 27 नवंबर से कई जिलों में हो सकती है बूंदाबांदी। जोधपुर, उदयपुर, अजमेर संभाग में बारिश होने की संभावना है। तो 28 नवंबर को उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश होने की संभावना है। यानी आने वाले कुछ दिनों में जो है बारिश की संभावना जताई जा रही है, यानी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी जारी कर दी है। 27 नवंबर से कई जिलों में बूंदाबांदी नजर आ सकती है। जोधपुर, उदयपुर, अजमेर संभाग जहां पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। 28 नवंबर को उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो प्रदेश में मौसम अब करवट ले रहा है। हालांकि बीच में सर्दी बढ़ी थी, उसके बाद तापमान में जो गिरावट आई थी वे दोबारा से तापमान नॉर्मल होने लगा था। यानी कि जो दिन का वक्त था उसमें बहुत सर्दी नहीं थी। धूप में जो है बहुत सर्दी नहीं लग रही थी, तापमान में बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। और श्रीगंगानगर में मौसम का क्या हाल है जान लेते हैं। सहयोगी प्रदीप हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, श्रीगंगानगर तो वो जिला है राजस्थान में जहां सर्दी कड़ाके की पड़ती है, उन जिलों में से एक है। अभी फिलहाल अगर मौसम की तापमान की बात करें, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, बात करें श्री गंगानगर की तो श्री गंगानगर में है वो सर्दी का दौर है वो शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से नवंबर का आखिरी सप्ताह है वो यहाँ पर शुरू है और जिसके साथ साथ क्योंकि दिसंबर के अंदर है वो सर्दी पीक पर होती है। तो ऐसे में अब जो श्री गंगानगर के तापमान है उसमें भी काफी कमी है वो यहाँ पर आने लगी है। बात करें श्री गंगानगर की तो श्री गंगानगर का तापमान है वो रात का तापमान करीब 8 डिग्री के आसपास है वो यहाँ पर रहता है। तो वहीं दिन का तापमान है वो करीब 24 से 25 डिग्री के आसपास है वो यहाँ पर रहता है। हालांकि रात का जो मौसम है वो काफी सर्द होता है और जो दिन के अंदर है वो तेज धूप भी यहाँ पर निकलती है। उसी के साथ साथ बात करें जिस तरीके से जो चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि अभी तक श्री गंगानगर में है वो ज्यादा सर्दी या जो सितम है वो नहीं, क्योंकि रात के समय में जिस तरीके की सर्दी है वो तो है ही, लेकिन दिन के अंदर है वो करीब दोपहर के 11-12 बजे के आसपास से है वो तेज धूप खिलती है, जिससे आमजन को है वो अभी तक राहत जरूर मिली है। क्योंकि जिस तरीके से जो मौसम है उसमें परिवर्तन आया है, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो जिला चिकित्सालय है वहां पर है जो सर्दी के चलते है वो मौसमी बीमारियों से पीड़ितों की संख्या है वो भी यहाँ पर बढ़ गई है। अभी इस वक्त मैं श्री गंगानगर में एक चाय की थड़ी के ऊपर मौजूद हूँ, मैं उनसे बातचीत करूंगा। आप देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो सर्दी के अंदर जो चाय है वो यहाँ पर सुबह सुबह का मौसम है और चाय पी रहे हैं। मैं यहाँ से बातचीत करूंगा। अच्छा, आप बताएं कि जिस तरीके से सर्दी है, कितनी सर्दी है? खास नहीं है। तो जिस तरीके से सुबह सुबह का मौसम है, चाय को लेकर किस तरीके की बिकती? हाँ बिल्कुल, तो सर्दी का मौसम है और ऐसे में सर्दी के अंदर जिस तरीके से लोग हैं वो यहाँ पर चाय की थड़ियों पर बैठे हैं। और हालांकि जिस तरीके से सुबह सुबह का मौसम है तो यहाँ से लोग हैं वो जो काम की तरफ जाने वाले हैं, ऐसे में दिनचर्या में परिवर्तन है वो जरूर हुआ है। क्योंकि आमतौर पर जिस तरीके से अपने देखा जाता है कि सर्दी में जिस तरीके से सुबह का समय है ऐसे में ठंड भी पड़ती है, तो वहीं धुंध के चलते, क्योंकि जिस तरीके से गंगानगर के एक्यूआई लेवल की भी बात करें तो यहाँ पर है वो काफी जो बढ़ा हुआ है, ऐसे में सुबह सुबह के मौसम में है वो कोहरा भी है यहाँ पर छाया हुआ है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से सर्दी बढ़ी है तो उसके साथ साथ जो इसका असर है वो पूरे पश्चिमी राजस्थान के जिलों में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि बीकानेर संभाग की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़ में जिस तरीके की कड़ाके की सर्दी पड़ती है, चूरू के अंदर है वो कड़ाके की सर्दी पड़ती है। तो ऐसे में अब जो सर्दी का दौर है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। हालांकि
अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके की व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर नहीं दिख रही, क्योंकि जिस प्रशासन के द्वारा तमाम जैसे सर्दी शुरू होते ही रैन बसेरे शुरू कर दिए जाते हैं, तमाम लोग ऐसे जो ठीक है, गरीब ये तबके तो के श्री लोग हैं। गंगानगर की बात हुई और वहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी एहतियात बरता जा रहा है, लेकिन जो मौसम है अब वो अपना प्रभाव दिखाने लगा है। अब विष्णु का रुख कर लेते हैं जयपुर। विष्णु, जयपुर राजधानी जहाँ पे सुबह और शाम की सर्दी तो थी, लेकिन अब तापमान में क्या बदलाव हुआ है? कोई गिरावट दर्ज की गई है और दिन की सर्दी का क्या हाल है? देखिए, लगातार जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। 13 डिग्री के आसपास का फिलहाल टेम्परेचर राजधानी जयपुर का है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट कुछ संभागों के लिए जारी किया गया है। 27 और 28 तारीख को 27 तारीख को जोधपुर, उदयपुर, अजमेर संभाग में बारिश होने का अंदेशा मौसम विभाग की ओर से जताया गया है और साथ ही बात की 28 नवंबर को उदयपुर और अजमेर में बारिश होने की जो संभावना है वो मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। इन तमाम बारिश की संभावनाओं को देखते हुए लगातार चिकित्सा विभाग भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जब इस मौसम में, सर्दी के मौसम में बरसात होती है तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनको परेशानी होती है, वो ठंड की चपेट में आते हैं। इस लिहाज से मौसम विभाग की ओर से मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जो चिकित्सा विभाग है उसकी ओर से भी तैयारियां की जा रही हैं। पूरे प्रदेश भर में रैन बसेरों सहित तमाम जो सर्दी से बचाने के लिए जो इंतजाम किए जाते हैं वो निकाय के स्तर पर और सरकार के स्तर पर लगातार किए जा रहे हैं। जी चलिए ठीक है, और टॉक का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जुड़ गए हैं हमारे साथ। भूपेंद्र, जयपुर संभाग जिसमें आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई जा रही है, फिलहाल अगर मौसम का अपडेट लें, क्या कुछ अपडेट है? तापमान में क्या गिरावट है? ये बताना चाहूंगा कि टोंक में अभी सर्दी का सितम गहराया नहीं है, क्योंकि हल्की हल्की सर्दी अभी चालू हुई है और आने वाले समय में 2 दिन तक बारिश का संभावना बताई गई है, जिससे सर्दी बढ़ने का अनुमान है। मैं अभी हाईवे पे मौजूद हूँ, एक बार दिखाऊंगा कि हल्की हल्की धुंध यहाँ देखने को मिल रही है, लेकिन इतनी धुंध नहीं है जितनी जो वाहनों को परेशानी हो सके। और हालांकि अभी जितने भी लोग थे, हमने बात करने की कोशिश किया, जा गए, वहाँ किसी भी तरह से कोई अलाव देखने को नहीं मिला। इसको देखते ही ये देखने को मिल रहा है, जब मौसम विभाग वालों से बात की तो मौसम विभाग वालों ने बताया कि आने वाले 2 दिन यानी 27 और 28 तारीख को बारिश की संभावना है। उसके बाद जो सर्दी का सितम है वो लगातार बढ़ता जाएगा और आने वाले समय में सर्दी की तेजी जो देखने को मिलेगी वो बढ़ती जाएगी। किसानों की बात करें तो सर्दी जितनी ये धुंध बढ़ेगी और सर्दी बढ़ेगी, उससे लेकर जो फसलें हैं, सरसों की फसल हो या गेहूं की फसल हो, उनमें खासा जो यूं कहे कि फायदा, जो धुंध पड़ती है उससे फायदा होता है और आने वाले समय में ये सर्दी है वो लगातार बढ़ने वाली है। जी चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र। विष्णु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, मौसम अपडेट देने के लिए।